स्वागत करता हूं दोस्तों मैं अपना यूट्यूब चैनल टिप्स फॉर जॉबलेस में। दोस्तों आज एक नई अपडेट पे बात करने वाला हूं दोस्तों, जो कि ईएसआईसी की तरफ से एक बहुत बड़ी अपडेट निकल के आई है। तो वो अपडेट क्या है मैं आपको बताऊंगा, मेरे वीडियो के साथ बने रहें। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, कोरोना के कारण चली गई है नौकरी, तो 3 माह तक मिलेगी आधी सैलरी। तो इसके बारे में बताऊंगा दोस्तों। कर्मचारी राज्य बीमा निगम ईएसआईसी ने गुरुवार को एक बहुत महत्वपूर्ण फैसले की घोषणा की। ईएसआईसी ने इस साल 24 मार्च से 31 दिसंबर 2020 के बीच नौकरी गंवाने वाले कर्मचारियों को 3 माह तक 50% औसत वेतन देने के लिए नियमों में छूट देने का फैसला किया है। इस निर्णय से ऐसे लोगों को काफ़ी राहत मिली है जिनकी नौकरी कोविड-19 की वजह से उत्पन्न परिस्थितियों की वजह से चली गई है। ईएसआईसी बोर्ड के इस फैसले से औद्योगिक क्षेत्र में काम करने वाले करीब 40 लाख कर्मचारियों को फायदा होगा। ईएसआईसी ने नया बयान जारी करके कहा है कि संगठन में अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना के अंतर्गत अर्थ शर्तों और बेरोजगारी से जुड़े लाभ में बढ़ोतरी को नियमों को छूट देने का फैसला किया है। संगठन ईएसआईसी सेम के अंतर्गत कवर कर्मचारियों को बेरोजगार से जुड़े लाभ देने के लिए अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना का क्रियान्वयन करती है। ईएसआईसी को सिर्फ जारी बयान में कहा गया कि संगठन ने इस योजना को एक और साल यानी 30 जून 2021 तक के लिए बढ़ाने का भी फैसला किया है। संगठन ने कहा है कि कोविड-19 महामारी की वजह से रोजगार गंवाने वाले कर्मचारियों के लिए पूर्व निर्धारित शर्तों में ढील दी गई है एवं राहत से जुड़ी राशि में बढ़ोतरी की गई है। नई शर्तों के मुताबिक बढ़ी हुई राशि का भुगतान 24 मार्च 2020 से 31 दिसंबर 2020 के बीच किया जाएगा। कैसे पाएंगे इसका बेरोजगारी भत्ता और क्या योग्यता होगी, जाने 10 प्रमुख बातें। तो सरकार ने क्या घोषणा की है। सरकार की तरफ से की गई घोषणा के मुताबिक जिन्होंने 24 मार्च से 31 दिसंबर 2000 के बीच अपनी नौकरी गंवाई है या गंवाएंगे, उन्हें बेरोजगारी भत्ता मिलेगा। जो वर्कर्स एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन यानी ईएसआईसी के तहत रजिस्टर्ड है, केवल उन्हें भत्ते का फ़ायदा मिलेगा। वर्कर्स को फ़ायदा देने के लिए अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना, जिसका संचालन ईएसआईसी की तरफ से किया जाता है, उसकी तारीख बढ़ाई गई है। इसी योजना के तहत बेरोजगार होने पर 90 दिन तक के लिए बेरोजगारी भत्ता मिलता है। क्या है अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना। अगर आप संगठित क्षेत्र में जॉब करते हैं और आपकी कंपनी आपका पीएफ या ईएसआई हर महीने आपके वेतन से काटती है, तो आपके लिए मोदी सरकार की तरफ से खुशखबरी है कि अगर किसी वजह से आपकी मौजूदा नौकरी छूट जाती है, केंद्र सरकार आपको पैसे देगी। प्राइवेट नौकरी करने वाले के लिए कर्मचारी राज्य बीमा निगम ईएसआईसी की तरफ से बहुत बड़ी पहल की गई है। ईएसआई का साफ साफ कहना है कि अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना के तहत आपकी जानकारी नौकरी जाने पर सरकार आपको आर्थिक मदद देती है, जिसकी वजह से आपका रोजगार छूट जाने का मतलब आपका आमदनी का नुकसान होना है। नुकसान होना नहीं है। कब शुरू की गई थी योजना। इस योजना के पायलट प्रोजेक्ट के रूप में 1 जुलाई 2018 को 2 सालों के लिए लागू किया गया था। मतलब इस योजना के समय 30 जून तक 2020 को समाप्त हो गई। हालांकि कोरोना संकट के कारण इसे सरकार ने 1 साल के लिए बढ़ाने का फैसला किया है और अब इसे 30 जून 2021 तक लागू किया गया है। कैसे कराएंगे इसमें रजिस्ट्रेशन। अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना का लाभ उठाना चाहते हैं तो इसमें रजिस्ट्रेशन ज़रूरी है। आप ईएसआईसी की वेबसाइट पर जाकर अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना का फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं। इस फॉर्म को सही भरकर आपको कर्मचारी राज्य बीमा निगम के किसी नज़दीक ब्रांच में जमा करना होगा। इस फॉर्म के साथ 20 रुपये का नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर, एक नोटरी से एफिडेविट भी देना होता है। किससे मिलेगा, क्या फ़ायदा है इसका। तो इसका फ़ायदा केवल उन्हीं वर्कर्स को मिलेगा जो ईएसआई या स्कीम के साथ कम से कम पिछले 2 साल से जुड़े हैं। मतलब केवल उन्हीं वर्कर्स को इसका लाभ मिलेगा जो 1 अप्रैल 2018 से 31 मार्च 2020 तक स्कीम से जुड़े रहें। इस दौरान 1 अक्टूबर 2019 से 31 मार्च 2020 के बीच कम से कम 78 दिनों का कामकाज ज़रूरी है। क्या फ़ायदा मिलेगा। इस योजना के तहत अगर कोई वर्कर बेरोजगार हो जाता है तो वह अधिकतम 90 दिन के लिए इस भत्ते का फ़ायदा उठा सकता है। वह 3 महीने के लिए औसत सैलरी का 50% क्लेम कर सकता है। पहले यह सीमा 25% थी। कब से मिलनी शुरू होगा लाभ इसका। तो एक और नियम के बदलाव किया गया है। पहले बेरोजगार होने के 90 दिन बाद इसका फ़ायदा उठाया जा सकता था। फिलहाल के लिए इसे घटाकर 30 दिन तक कर दिया गया है। यह जानकारी लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट मिनिस्टर संतोष गंगवार ने दी है। कहाँ लागू होती है नियम। जानकारी के लिए बता दें कि जो वर्कर्स एक लिमिट तक कमाते हैं उनके लिए ईएसआई स्कीम होती है, जिसे फैक्ट्री में 10 या सबसे ज़्यादा मजदूर होते हैं वहाँ यह स्कीम लागू होती है। उनकी सैलरी अगर 21,000 तक होती है तो यह स्कीम लागू होगी। ईएसआई के तहत देश के करीब 3.5
करोड़ फैमिली यूनिट शामिल है, जिसके कारण करीब 13.5 करोड़ लोगों को कैश और मेडिकल बेनिफिट मिलता है। ईएसआई फंड में योगदान जुलाई 2019 में इस फंड ने योगदान को सरकार ने घटा दिया था। इसके तहत एम्प्लॉयर का योगदान 4.75% से घटाकर 3.25% पर दिया गया था। वहीं एम्प्लॉय का योगदान 1.75% से घटाकर 0.75% कर दिया गया था। कितने वर्कर्स को मिलेगा लाभ? इंडस्ट्री के लोगों का कहना है कि सरकार के इस कदम से करीब 40 लाख वर्कर्स को फ़ायदा मिलेगा। कोरोना महामारी को ध्यान में रखते हुए ईएसआईसी बोर्ड ने यह भी फैसला किया है कि वह अपने अस्पताल में आईसीयू वार्ड बढ़ाएगा। उसने कहा कि टोटल बेड का 10% आईसीयू एचडीयू के रूप में होगा। तो दोस्तों वो अब बहुत बड़ी अपडेट यही थी जो मैं आपको पढ़ के बताया हूँ दोस्तों। तो दोस्तों फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, शुक्रिया, थैंक्स।